हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र में भुगतान संतुलन के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन दो प्रकार से होता है। पहला लेन या निर्यात, दूसरा देन या आयात। लेन या निर्यात में वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय, व्यापारिक कंपनियों द्वारा की गई सेवाएं और विशेषज्ञों की सेवाएं और यात्रियों की सेवाएं, ये तीन चीज़ें सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय में शामिल किया जाता है। पहला व्यापारिक कंपनियों द्वारा की गई सेवाएं, दूसरा विशेषज्ञों की सेवाएं, तीसरा यात्रियों की सेवाएं। तीसरे में लेन या निर्यात में विदेशी ऋणों तथा पूंजी से प्राप्त आय यानी मूलधन, ब्याज और लाभांश को जोड़ा जाता है। लाभांश यानी जो हमें ब्याज के रूप में लाभांश प्राप्त होता है। चौथा, विदेशी सरकारों द्वारा देश में किया गया व्यय लेन या निर्यात में जोड़ा जाता है। पांचवा, लोगों के आवासन से होने वाली आय को इसमें जोड़ा जाता है भुगतान संतुलन में। छठा, विदेशों से प्राप्त होने वाले दंड, दान, क्षतिपूर्ति आदि की राशि को भी लेन या निर्यात में जोड़ा जाता है। अन्य शोधनों जो विदेशियों से प्राप्त होते हैं ये भी लेन या निर्यात में जोड़ा जाता है। यदि विदेशियों से द्वारा जो प्राप्त आय होती है उसको भी हम भुगतान संतुलन में जोड़ते हैं। दूसरा भुगतान संतुलन का पहलू आता है देन या आयात। इसके अंदर वस्तुओं का आयात यानी कि वस्तुओं को बाहर से खरीदना। जो वस्तुएं देश में उत्पन्न नहीं होती है उनको हम जो बाहर से खरीदते हैं वो सब देन या आयात में आती है, या दिया जाए या फिर आयात किया जाए। सेवाओं के वस्तुओं का आयात या सेवाओं के आयात का विदेशों को जो भुगतान किया जाता है यानी विदेशों को दिया जाता है। जो पहला इसके अंदर आता है व्यापारिक कंपनियों द्वारा की गई सेवाएं, दूसरा विशेषज्ञों की सेवाएं, तीसरा यात्रियों की सेवाएं इसके अंदर आती हैं। विदेशी ऋणों व पूंजी का भुगतान यानी कि जो दिया जाता है, जो जैसे हमने कोई सामान खरीदा और उसके बाद हमने उसका भुगतान किया यानी कि उसको हमने खरीदा, उस रूप में ऋण या ब्याज या लाभांश के रूप में जो हमें देना पड़ता है विदेशों को भुगतान किया जाता है। चौथा आता है सरकार द्वारा विदेशों में किया गया व्यय। सरकार द्वारा जो भी विदेशों में व्यय किया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा, वह सब देन या आयात में जोड़ा जाएगा। लोगों के उत्प्रवास के कारण विदेश को जाने वाले धन को भी इसी के अंदर ऐड किया जाएगा। विदेशों को दिया गया दंड, दान व क्षतिपूर्ति आदि की राशि भी इसी भुगतान संतुलन के अंदर जोड़ी जाती है। विदेशियों को दिए जाने वाले अन्य जो भी शोधन होते हैं उन सब का विवरण भी इसी भुगतान संतुलन के अंदर आ जाता है। जैसे ये होता है कि भुगतान संतुलन किसी देश का भुगतान संतुलन उसकी संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। मतलब किसी भी देश ने जो संपूर्ण लेन और देन जो किया है वह सारी की सारी मदें, वो सारे के सारे खर्चे, वो सारे आय और व्यय, सभी चीज़ें भुगतान संतुलन में जोड़ी जाती है। इसमें सर्वप्रथम है जैसे वस्तुओं का आयात और निर्यात। वस्तुओं का आयात भी और वस्तुओं का निर्यात भी, ये दोनों ही चीज़ें भुगतान संतुलन में जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है सेवाएं। वस्तुओं के साथ साथ विभिन्न देशों की जो सेवाएं ली जाती हैं और दी जाती हैं दूसरे देशों को, तो वह भी भुगतान संतुलन के अंदर ही जोड़ा जाता है। तीसरा इसमें आता है व्यापारिक कंपनियों द्वारा प्रदत्त सेवाएं। जो व्यापारिक कंपनियां होती है जो हमको सेवाएं देती हैं, जैसे विदेशी मोबाइल कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो हमारे देश को अपनी सेवाएं देती हैं, वो सारी की सारी भुगतान संतुलन के अंदर आती हैं। विशेषज्ञों की सेवाएं, जो जितने भी विशेषज्ञ होते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, उनकी सेवाएं हम लेते हैं या यहाँ से जो भी वैज्ञानिक बाहर को जाते हैं उस सब का सब किस में आता है, भुगतान संतुलन में ही ऐड किया जाता है, यानी कि उनको भुगतान किया जा रहा है। यात्रियों की सेवाएं, जो आजकल जो पर्यटन हुआ था और कोविड-19 की वजह से जो विदेशों से और अफ़गानिस्तान से यात्रियों को यहाँ लाया गया था, तो उसमें जो भी सेवाएं ली और दी गई, खर्चा किया गया, वो सारा का सारा भुगतान संतुलन में ही
जोड़ा जाएगा। तो भुगतान संतुलन का मतलब यही है कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसकी संपूर्ण विदेशी लेन देन का क्या होता है, विवरण होता है। यही इसकी सिंपल सी परिभाषा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।